नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। तो इंदौर आईएएस एकेडमी के इस वीडियो पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में। मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन, ठीक। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कैसा है, इसके उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम वाला कितना एरिया है। इसके बाद हम आगे जो है फिर इसके भौतिक चर्चा करेंगे। टोटल एरिया की अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो आप इसको शॉर्टकट में पूरा कैलकुलेट नहीं करता, आप इसको शॉर्टकट में पढ़िए 3082,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक, मीन्स किलोमीटर स्क्वायर। तो 3082,252 इस टाइप से अगर आप याद रखते हैं तो आपको ये चीज़ आई होप ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी। तो इसको इसी टाइप से याद रखिए, ठीक है। 3082,252 अर्थात 30,82,252 वर्ग किलोमीटर। कुछ किताबों में यहाँ पर 252 की जगह 245 लिखा हुआ होगा। 245 इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ के साथ कुछ ज़मीनों या डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें वो मेनली आपका जो है अनूपपुर वाले ज़िले वाले क्षेत्र का लगेगा। अचानक मार्ग का जंगल है, इतना घना जंगल है कि उसके ठीक से मैपिंग हो नहीं पा रही है, उसका डिस्प्यूट चलता है उस 6 किलोमीटर का। तो उसके कारण से थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, पर आपको जो भी नियरेस्ट आंसर ये रहेगा या तो 245 वाला रहेगा, जो भी मिलेगा आपको उसमें आंसर टिक करना है, ठीक। अगर उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए तो उत्तर से दक्षिण मीन्स मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिणी हिस्सा, ठीक। उत्तर से दक्षिण की अगर बात किया जाए तो ये है 605 किलोमीटर का। पूर्व से पश्चिम की अगर बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। और भारत के कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल मध्य प्रदेश संभालता है 9.38%। तो इस लिहाज से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया है, ठीक। तो मध्य प्रदेश के पहले सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये है राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। और इसके अलावा मध्य प्रदेश से एक कर्क रेखा भी गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिले से होकर के निकलती है कर्क रेखा। कर्क रेखा मीन्स 82.5 डिग्री। अब आ जाते हैं अपने मेन हिस्से पे, जो मध्य प्रदेश का भूभाग है। तो ये मध्य प्रदेश का पूरा एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 राज्य से अपनी सीमा बनाता है। एक है या उत्तर प्रदेश, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है गुजरात, दक्षिण में आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र, और इसके बाद दक्षिण पूर्व में मिल जाता है छत्तीसगढ़। तो इसको अगर देखा जाए तो मेनली 3 भूभागों में, इतना छोटे छोटे भाग तो डिवाइडेड हैं, बट सब मुख्य तौर पे 3 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। कौन सी हैं ये 3 भाग? तो पहला है ये मध्य उच्च भूमि का प्रदेश, जिसमें आपका ये मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, और ये यहाँ पर आपको ले लीजिए नर्मदा के ऊपर का हिस्सा ही आपका पूरा, ठीक। यहाँ से मध्य उच्च भूमि का प्रदेश ये आपका हिस्सा हो जाता है। दूसरा भाग आता है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में आपका ये बघेलखंड का जितना भी क्षेत्र आ जाता है, ये आपका पूर्वी पठार का हिस्सा होता है, ठीक। और तीसरा हिस्सा हो जाता है आपका नीचे सतपुड़ा वाला क्षेत्र। ये जितना भी नीचे आ जाता है आपका ये तीसरा हिस्सा हो जाता है। अब इन्हीं 3 हिस्सों को फिर बाद में और विभाजित किया जाता है। तो उसको समझने से पहले आप ये समझिए कि मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भूभाग होता है, ये अधिकांश भूभाग उच्च भूमि पाई जाती है, मीन्स ज़मीन से ऊपर उठी हुई, जैसे कि पहाड़ हो गई, पहाड़ियाँ, इस टाइप की भूमि पाई जाती है। इसकी अगर औसत ऊंचाई की हम लोग बात किया जाए तो औसत ऊंचाई 300 मीटर है। औसत ऊंचाई कहाँ से? समुद्र तल से 300 मीटर की औसत ऊंचाई पाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मध्य भारत को पठार को अगर देखा जाए तो इसका टोटल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इसका टोटल क्षेत्रफल आता है मध्य भारत पठार का 10.7%। मध्य प्रदेश के टोटल मान लो आप 100%, टोटल 100% क्षेत्र का 10.7% मध्य भारत पठार का हिस्सा हो जाता है। सेकंड अगर बात करते हैं रीवा पन्ना पठार की, तो रीवा पन्ना पठार का हिस्सा हो जाता है 10.3%। इसके बाद बात करते हैं मालवा की पठार की। मालवा का पठार ये आपका मध्य भारत का पठार, ये पर्पल कलर, ये दोनों हैं। तीसरा है मालवा का पठार। मालवा के पठार जो है 28% है, ठीक है। ये है आपका सबसे ऊंचा। अगर इसके बात किया जाए तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा
एरिया घेरता है, तो ये मालवा का पठार है। तो इसको मैं ग्रीन से टिक कर देता हूँ, मालवा के पठार को। इसके बाद चौथा नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड के लिए देख लीजिए। तो बुंदेलखंड का कितना है, 7.7%। नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी दूसरा सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ऊंचा क्षेत्र नहीं कह सकते, मतलब दूसरा सबसे बड़ा आपका ये मध्य प्रदेश का हिस्सा जो लेता है, तो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा लेता है नर्मदा सोन घाटी। इसके बाद बघेलखंड का पठार है। ये बघेलखंड का पठार टोटल 7.7% है, राइट। इसके बाद सॉरी 7% है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सिर्फ 7% है, ठीक है। बुंदेलखंड है 7.7%। फिर इसके बाद आते हैं सतपुड़ा वाला क्षेत्र। सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र कितना आपका होता है, ये है 11%, ठीक। अगर सबसे ऊंचे वाले क्षेत्र की यहाँ पर बात किया जाए तो मध्य भारत पठार को अगर देखते हैं तो वो यहाँ पर ग्वालियर के पास है गोपांचल पर्वत। गोपांचल पर्वत ग्वालियर में है। ये मध्य भारत पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगर बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी दूसरा ये सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा एरिया है बुंदेलखंड पे। तीसरा बात करते हैं मालवा के पठार की। मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी है शिकार चोटी। मालवा के पठार शिकार चोटी। बघेलखंड की सर्वोच्च चोटी की अगर बात किया जाए तो ये है अमरकंटक, ठीक। अमरकंटक पहाड़ी है, ये यहाँ पर बघेलखंड में सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर नीचे अगर बात किया जाए सतपुड़ा पे, सतपुड़ा में यहाँ पर धूपगढ़ की चोटी है 1350 मीटर। ये पूरे मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, सिर्फ और सिर्फ सतपुड़ा की ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ठीक। चल, और हाँ, ये विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत की अगर सर्वोच्च चोटी की बात किया जाए तो ये है गुडविल पीक। गुडविल पीक विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसको हिंदी में कहा जाए सद्भावना शिखर। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो ये पड़ेगी दमोह जिले पे। दमोह जिला, यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। इसका सेकंड पार्ट मैं लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको सेकंड पार्ट जो है देखना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट की लिंक आपको यहाँ पर नीचे लेफ़्ट साइड पे मिल रही होगी। ये यहाँ नीचे लेफ़्ट साइड पे आई होप आपको दिख रहा होगा एक आइकॉन जो आपको मिल गया है, आप इसमें क्लिक कीजिए, आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तब तक की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सबसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।